हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्यानंद एकेडमी। और मैं प्रगति। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि है प्रोनाउन। उसके प्रोनाउन से रिलेटेड टाइप्स की स्टडी हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब बचे हुए जो टाइप्स हैं उसकी स्टडी आज हम करेंगे, जिसमें से मुख्य है रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जिसे हम नाउन की को रिप्लेस करके इस्तेमाल करते हैं या नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया है रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक प्रोनाउन। मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो जो किसी नाउन का संबंध बताते हैं अपने जो किसी दो नाउन को जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है इसका एग्जांपल, इसकी जो डेफिनेशन के हिसाब से चलें, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन। रिलेटिव प्रोनाउन वह है विच इज यूज टू रेफर टू नाउन। ये मतलब उस नाउन को रेफर करता है जो कि प्रीवियसली मेंशन हो चुका है, वेदर दे आर पीपुल, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडियाज। मतलब कि चाहे किसी व्यक्ति की बात हो रही हो या किसी जगह की बात हो रही हो या किसी थिंग की बात हो रही हो या किसी एनिमल की या किसी भी आइडिया की, यदि किसी भी सेंटेंस में उनका एक बार जिक्र हो चुका हो और सेंटेंस को हमें दूसरे सेंटेंस से जोड़ना है, तो किस शब्द को उसमें ऐड करेंगे वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या समझे? क्या मैंने बोला कि यदि कोई सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें हमने एक नाउन को ऐड किया, एक नाउन का इस्तेमाल किया, अब हमें उसी नाउन से जुड़ी हुई उस दूसरी बात को उसी सेंटेंस में आगे बढ़ाना है, तो हम लोग उसमें जिस भी नाउन का यूज करेंगे वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब संबंध सूचक, मतलब कि यह वाक्य इस नाउन से रिलेट करता है, तो उसमें जो भी प्रोनाउन यूज होगा बीच में फिट कर देंगे तो वो कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग चलिए इसके एग्जाम्पल्स सोचते हैं। एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल। यह वो लड़की है। whom I like most among all students। मतलब कि यह वो लड़की है, यह वह लड़की है जो मुझे सभी स्टूडेंट्स में, सभी छात्रों में सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये कोई टीचर बोल रहा है किसी बच्ची के लिए कि यह वो लड़की है जो मुझे सभी छात्राओं में पसंद है, सभी बच्चों में पसंद है। तो इसमें हमने बात शुरू की शी से, मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। बात शुरू की गर्ल से, मतलब यहाँ पे नाउन क्या है? गर्ल, लड़की है। तो इसी लड़की की ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। तो इस लड़की को जिस शब्द से हमने ये इस नाउन को हमने इस सेंटेंस से जोड़ने के लिए जिस शब्द को इसमें ऐड किया वह क्या है? हूँ। और ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस को इसने इस सेंटेंस से जोड़ दिया। ठीक है, तो रिलेशन बताया कि मैं इसी लड़की की बात कर रही हूँ जो मुझे सभी स्टूडेंट्स में पसंद है। ठीक है, तो इस वाक्य में संबंध स्थापित हुआ। कौन सा शब्द हमने इसमें ऐड किया? वो है हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस वेयर वी गॉट मैरिड। मतलब यह वही जगह है जहां हमारी शादी हुई थी। ठीक है, दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है जहां हमारी शादी हुई थी। तो यहाँ पर इस जगह की बात हो रही है जहां हमारी शादी हुई थी, तो इस जगह से रिलेशन है, किस जगह से ये सेंटेंस रिलेट कर रहा है। तो कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया जिससे पता चल रहा है कि यहाँ हमारी शादी हुई थी, यह वही जगह है, वो है वेयर। ठीक है, मतलब वेयर ये बता रहा है कि इसी सेंटेंस को, मतलब यहाँ पर ये प्रोनाउन जोड़ा गया, तो ये दोनों सेंटेंस हमने पूरे किए इस नाउन को के बारे में। इस नाउन को पूरा इसने जस्टिफाई कर दिया, इस वर्ड को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर द नेक्स्ट वन, दिस इज द बुक
which I have given you। यह वही बुक है, यह वह बुक है जिसे मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है, दिस इज द बुक, यह बुक है जिसे मैंने तुम्हें दिया था। तो यहाँ पे विच जो है, जिसे, इसी बुक की बात हो रही है, मैंने तुम्हें दिया था। तो ये वर्ड जो है जिसे मैंने तुम्हें दिया था, हमने अगर ये बोले दिस इज द बुक, बुक आई हैव गिवन यू, दो बार वही शब्द, इसी शब्द का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हमने, इसीलिए मतलब सुनने में बहुत ही इनअप्रोप्रिएट सा लगता है कि ये क्या है, ये बार बार क्यों एक ही शब्द का इस्तेमाल करें, जो कि प्रोनाउन का वही काम ही होता है कि बार बार नाउन के यूज को हटाने का, कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दिस इज द प्लेस विच आई, दिस इज द बुक विच आई हैव गिवन यू। तो यहाँ पर विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन की स्टडी करेंगे जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना, किसी चीज़ के बारे में उंगली दिखाना, किसी चीज़ को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या है, demonstrative pronoun are the pronoun indicate the object that we try to describe or tell you the specific distance। मतलब कि किसी भी, जिस भी ये जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये उनको दिखाने के लिए होता है कि वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, डिस्टेंस पर है, कितनी पास है या फिर कितनी दूर है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज द मार्कर। ठीक है, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। ठीक है, दिस इज अ, तो यह मेरे पास में है, तो ये यहाँ पर दिस का इस्तेमाल हो, यह मेरे पास है और सिंगल है। ठीक है, और ये जब दो मार्कर हो गए तो दीज आर मार्कर, यह भी मेरे पास है लेकिन ये प्लूरल हो गए। तो यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन का यूज किया वह क्या है, दिस और दीज। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इस प्रोनाउन को समझने के लिए नियर और फार दो पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं कि जब जो भी ऑब्जेक्ट है वह हमारे पास में है और जब जो भी ऑब्जेक्ट है हमसे दूर है तो कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, इसको इधर बनाती हूँ, जैसे कि दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट, यह किताब मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट। तो यहाँ पर यह बुक मेरे पास में है और एक है। ठीक है, बुक, क्योंकि अगर बुक्स होता तो प्लूरल हो जाता, तो दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट, यह किताब मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर क्योंकि एक है और सिंगुलर, एक है और पास में है, इसलिए दिस का यूज किया। अब यदि कई सारे बुक्स हों, दीज आर द बुक्स आई लाइक मोस्ट, यह किताबें मुझे बहुत पसंद है। तो यह किताबें मेरे पास में ही हैं और वह एक से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वह प्लूरल है और यहाँ पर हमने इंडिकेट किया कि यह बुक मेरे पास में है। ठीक है, नियर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस्तेमाल किया दीज। ठीक है, अब इसी तरह यदि कोई चीज दूर है हमसे, जैसे कि दैट इज अ ह्यूज, दैट इज अ ह्यूज मशीन, वह एक बहुत बड़ी मशीन है, वह एक बहुत बड़ी मशीन है। इसको बना दे पूरा सेंटेंस, दैट आई हैव सीन एवर, जो मैंने पहली बार देखा, जो मैंने पहली बार ऐसी खूब बड़ी सी मशीन देखी। तो
कोई मतलब कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और बहुत दूर पे कोई चीज़ रखी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी है और उसे कह रहा है कि दैट इज़ अ ह्यूज मशीन दैट आई एवर सीन, मतलब मैंने ऐसी मशीन बहुत पहली बार देखी, इतनी बड़ी मशीन। तो यहाँ पर मैंने दूरी बताई कि वो उतनी दूर वो मशीन है। तो ये जो नियर और फार का डिस्टेंस है इसको कौन बताता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैंने दूरी थी और सिंगल मशीन थी इसीलिए दैट का यूज किया। अब वहीं पर यदि कई सारी मशीन हो, दोज आर द मशीन्स दैट आई हैव एवर सीन, वह मशीनें मैंने पहली बार देखी है। दोज आर द मशीन, वो मशीनें मैंने पहली बार देखी हैं। तो वह मशीनें, कई सारी मशीनें हैं और मेरे से काफ़ी दूरी पर रखी, मतलब समझ लीजिए कि मैं उतनी दूर देख सकता हूँ, इतनी दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस बताया दूर है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया दोज का। अब द नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन, मतलब कि जब प्रश्न पूछने के लिए हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ठीक है, मतलब प्रश्न पूछने के लिए हम जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि दीज आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, मतलब यह प्रश्न पूछे जाने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ऐसे एग्जैक्ट इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं, व्हाट, व्हाई, विच, वेयर, whom, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारे होते हैं। एज एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये जो क्या आया, ठीक है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ठीक है, अब Where do you live, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ हमने पूछा कहाँ, तो ये भी एक तरह का प्रोनाउन है जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। Where do you live, फिर which is the, नहीं, which book you like most, मतलब तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बुक पसंद है। तो हमने पूछा कि प्रश्न पूछा कि तुम्हें कौन सी बुक सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसमें कौन सा हमने यूज किया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, which। ठीक है, अब when will you reach there, तुम वहां कब पहुंचोगे। ठीक है, तो तुम वहां कब पहुंचोगे, तो यहां हमने पूछा कब पहुंचोगे, तो ये आ गया, कब आ गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो मतलब प्रश्न पूछने के लिए जिन भी प्रोनाउन का यूज करते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो बहुत इजी है। अब द लास्ट वन इज, अब द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वितरण प्रोनाउन, वितरण सर्वनाम। देखो ऐसे प्रोनाउन, ऐसे शब्द जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मतलब नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि बात हो रही है कि इनमें से कोई भी काम मैंने नहीं किया,
तो काम की बात हो रही है, इनमें से मतलब ढेर सारे काम हैं, उनमें से मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो इसमें हमने एक वर्ड दे दिया इनमें से, तो ईच ऑफ द मतलब ईच वर्ड हो गया इनमें से, ठीक है। इसी तरह से फिर एवरी मतलब सभी, नाइदर मतलब कोई नहीं, आइदर मतलब कोई भी, एनी मतलब कोई, नन मतलब कोई भी नहीं, एवरी मतलब हर एक, ठीक है। तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तब, जैसे कि ये ज़्यादातर एग्जाम्स में, जैसे कि कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है तो उसमें हमें बोलते हैं कि यह क्वेश्चन कंपलसरी है, दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट्स, मतलब हर एक बच्चे के लिए यह क्वेश्चन करना जरूरी है। अगर हम ऐसे बोले कि यह क्वेश्चन राम को भी करना है, यह क्वेश्चन श्याम को भी करना है, यह क्वेश्चन मोनू को भी करना है, यह क्वेश्चन सोनू को भी करना है, तो मुझे सारे बच्चों का नाम लेना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैंने बोल दिया कि दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट्स, मतलब यह क्वेश्चन हर बच्चे के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर जो हर यानी कि ईच जो यूज हुआ वह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे, मैंने बोल ही दिया, दिस क्वेश्चन is compulsory for every students. फिर the next one, each student should attempt this question, मतलब उसी बात को मैं दूसरी तरह से बोल रही हूं कि हर बच्चे को इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं और कोई कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ उन्हीं कंपलसरी क्वेश्चंस की बात हो रही है कि दिस क्वेश्चन इज कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे को ये करना है, या ईच स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स को करना है। अब नन of these options are correct, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मतलब कई सारे ऑप्शंस दिए हैं और मुझे लग रहा है कि ए है कि बी हो सकता है कि सी हो सकता है कि डी हो सकता है, तो मेरा माइंड कह रहा है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से everyone should respect our elders, हम सभी को अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सभी मतलब जहाँ कि हमने पूरी दुनिया में सबकी बात कर ली एक शब्द से, वो कौन सा शब्द आया, एवरीवन, ठीक है। अब हमने बोला नो वन हैज ओपन द डोर, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मैं दरवाजे पे बहुत देर से खड़ी थी, नो वन हैज ओपन द डोर, घर में इतने सारे लोग हैं किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही थी, घर में मतलब अगर 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि घर में राजू ने दरवाजा नहीं खोला, श्यामू ने दरवाजा नहीं खोला, मैंने बोला कि किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो यह जो शब्द आया किसी, तो वह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई थिंक all the pronouns are clear for all of you। तो अब मैं इस प्रोनाउन को यहीं ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलती हूँ अपने YouTube चैनल नित्यानंद अकेडमी। कीप वॉचिंग आवर चैनल।
लक्ष्य आपका, साथ हमारा। हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक यू।